कुछ ऐसे ही रैंडम डेक्स फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जो बेसिक है। जैसे इफ और स्विच के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इफ और स्विच क्या करता है? बेसिकली ये कंडीशंस हैं कि इफ एल्स वाली कंडीशन तो हमने देखी है। अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। और दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि स्विच ज़्यादा इजियर है। इजियर क्या मतलब? परफॉर्मेंस वाइज ये कह सकते हो कि इफ एंड स्विच in detail with advantage and disadvantage। ठीक है। तो इनसे if the conditional function used to apply business rules and this if logical test। अगर ये नहीं तो ये सिंपल एंड इजी होता है। if best for 1 to 2 condition readable for small logics। बिगनर फ्रेंडली होता है। सपोर्ट इन नेस्टेड कंडीशंस के अंदर कंडीशंस डाल सकते हो। पुअर रीडेबिलिटी इफ ए हाँ, ये मल्टीपल हो जाता है तब दिक्कत आती है। हार्ड टू मेंटेन चेन लॉजिक लेटर इन डिफिकल्ट। डीप नेस्टिंग स्लो इवेल्युएशन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो स्लो है। एरर प्रोन मिस्ड ब्रेकआउट। स्विच फंक्शन है। मच बेटर रीडेबिलिटी होती है। बेस्ट फॉर मल्टीपल कंडीशन होता है। इजियर मेंटेन होता है। बेटर परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू प्रेफर्ड होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज इज नॉट आइडियल फॉर सिंगल कंडीशन। हाँ, सिंगल कंडीशन के लिए तो आप ये यूज कर सकते हो। नीड प्रैक्टिस स्विच ट्रू कॉन्सेप्ट इज कंफ्यूजिंग इनिशियली। लॉन्ग कंडीशन कैन बी कॉस्टली इट if expressions are heavy and repeated। use where with switch to fix this। where with okay, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। where के साथ क्या क्या है? रिटर्न स्विच। ओके। ओके, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं पहले if की बात करके चलता हूँ। तो ये मेरी फाइल है और के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अगर मेरी कॉस्ट यहाँ 1 से 50 तक है। मेरी अगर न्यू कॉलम में गया इफ आई एच और एल इक्वल टू इफ मेरी कंडी कॉस्ट अगर रॉ डेटा की कॉस्ट मेरे कॉलम पे आ जा भाई। इफ रॉ डेटा की कॉस्ट, हाँ वही तो है, मुझे लगा फॉर्मूला पढ़ लिया। इफ मेरे रॉ डेटा की कॉस्ट अगर ग्रेटर है 20 से तो हाई है, एच है, एल लो है। एंटर कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई कि अगर ये है तो लो है, इस तरीके से। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इफ इफ अगर मेरी कॉस्ट ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि इफ एंड कंडीशन। इफ और एंड का यूज करते हुए क्या करेंगे? इफ एंड लॉजिक वन हो गया। इफ इज ग्रेटर देन 40 और दूसरा लॉजिक if my raw data cost is less than 50 then h। की कंडीशन को मैं बार बार रिपीट करूंगा। if एक बार और रिपीट कर दिया। ठीक है। अगर ये हो गया एंड h मीडियम, मीडियम कर दूंगा कॉमा लो कर दूंगा। ठीक है। if अगर ये है if my condition is greater than 15 and less than 39 तो m है।
and if is greater than 3 and less than 14 तो L है। क्या ये अभी चल रहा है कंडीशन? L कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉमा, रिजल्ट पॉज है तो एंड लॉजिक 1 हो गया ये, लॉजिक 2 हो गया ये। ये गलत कर दिया था मैंने। ओके। हाँ, और मल्टीपल टाइम इफ लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइम इफ लिख दिया। इफ एंड दिस, कॉमा, और मीडियम, इसके बाद एक और इफ एंड दिस। ठीक है, और इसके बाद ये कर दिया और एंटर। अब देखिए, जहाँ भी 1 से छोटी थी 3 वहाँ ब्लैंक आ गया। ठीक है, जहाँ एच एम इस तरीके से, एल यहाँ पर आ गया, जहाँ कंडीशन वैसे थी। ये इस तरीके से काम करा है। ठीक है। हाँ, एक ही चीज को बार बार यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे भी लिख रहे हैं। तो ये था इफ का कंडीशन। इफ एंड और के साथ भी कर सकते थे। इफ यार, एक कंडीशन ये दे सकते थे कि इफ ये कॉस्ट इतनी है, और दूसरी कंडीशन ये कि ये रूट कॉस्ट डेटाबेस समथिंग समथिंग ये है, तो ये भी कर सकते थे। दूसरा कंडीशन है, न्यू कॉलम में जाओगे, स्विच का यूज करोगे, तब क्या, स्विच, स्विच एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसमें हम दे रहे हैं कि भाई हमें कॉस्ट, हमें रॉ डेटा की कॉस्ट का एक्सप्रेशन देखना है। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम्स आई विल राइट डाउन वन टाइम दैट रॉ कॉस्ट इज। अब इसमें क्या कंडीशन दी जाएगी, अगर मेरी अ, ये दो तरीकों से चलता है। मैं एक देता हूँ स्टेटस, कॉस्ट तो पहले हम टेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं, रॉ डाटा स्टेटस। अगर मेरा स्टेटस ओपन है, अगर मेरा स्टेटस ओपन है तो इसको बोलो टेक एक्शन, टेक एक्शन। और मेरा डेटा अपार्ट फ्रॉम दिस इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है, तो भी टेक एक्शन मेल कर दे और क्लोज। ठीक है, एल्स वैल्यू थ्री में नो करके एंटर कर दो। और जब, ओके, एस डब्ल्यू, ठीक है, अब एंटर करा तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? ठीक है। अब जब ये ओपन है, इन प्रोग्रेस से तो एक्शन लेगा, रिजॉल्व है, क्लोज है, उन पे कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, तो ये होता है स्विच का काम। अब स्विच का एक एक और सिनेरियो है, स्विच विद ट्रू कंडीशन। स्विच क्या करता है, स्विच विद ट्रू कंडीशन सबसे पहले ये चेक चेक करेगा कि हमने स्विच में एक, दो, तीन, चार, इन चारों में ये हर एक में जाके ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। इस तरीके से ऐसे चेक करता है, चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन पर जाएगा। दूसरी कंडीशन ट्रू है
तो ये वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर ये पहले ही ट्रू आ जाता तो दूसरी पर नहीं जाता। ठीक है, तो करके देख लेते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हाँ, स्विच न्यू कॉलम में जाएगा और इस बार स्विच ट्रू का यूज करूंगा मैं। स्विच ट्रू, स्विच ट्रू लिखता हूँ और इस स्विच ट्रू में इस बार वैल्यू 1 देता हूँ कि यही वाली कंडीशन यूज करता हूँ कि माई रॉ डेटा कॉस्ट इज दिस। अगर रॉ डेटा कॉस्ट इज ग्रेटर देन 40 है तो क्वार्टर 1 हो जाएगा। उसके बाद रॉ डेटा कॉस्ट इज ग्रेटर देन, पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन होगी क्या मेरी वैल्यू 60 है तो क्वार्टर 1 होगा। दूसरी होगी क्या मेरी वैल्यू ग्रेटर है 45 से तो Q2 होगा। तीसरी वैल्यू होगी क्या मेरी वैल्यू 30 से बड़ी है तो Q4 होगा। एल ब्लैंक होगा। क्या ये काम करेगा? हाँ जी। पहली कंडीशन पे गया कि क्या ये बड़ा ही है, 49 बड़ा है, नहीं। दूसरी कंडीशन पे चल, 49 बड़ा है, Q2 आ गया। क्या 49 बड़ा है, 17 बड़ा है, नहीं, वो ब्लैंक वाले रिजल्ट में चला जाएगा। क्या 33 बड़ा है, Q4 में आ गया। हाँ जी, ये वैल्यू इतनी बड़ी है तो Q4 में आ गई। ये इस तरीके से चलता है। पहली कंडीशन को चेक करेगा, उसके बिहाफ पर आपको दूसरी वैल्यूज को चांस मिलता है करने का एग्जीक्यूट। और एंड कंडीशन भी लगा सकते हो, ऐसी बात तो है नहीं कि एंड कंडीशन नहीं लग सकती, करंट कंडीशन भी लग सकती है। ठीक है, वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ भी एग्जांपल आता है तो बात करेंगे।